ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ऐसी ही 10 आइडेंटिटीज हैं जो कि आपके सामने नोट है, लेकिन आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं सिर्फ 2 आइडेंटिटीज के बारे में इस वीडियो, और हो सकता है इसके और भी पार्ट्स आए और पूरी की पूरी 10 आइडेंटिटीज आपको मैं सिखाऊं। वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। फिर से वेलकम आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल NH रहमान में। आज हम करने वाली हैं नई आइडेंटिटी। हमने पहले वीडियो बना ली है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीनों आइडेंटिटीज़ पर आप वीडियो तैयार है, ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। बट अब हम सारी आइडेंटिटीज़ जितनी भी आपकी 9th क्लास में आने वाली सारी की सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटी हैं, और यहाँ तक कि आपकी जो एक्सरसाइज 2.5 है उसमें पूरी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज़ हुआ है, कैसे यूज़ हुआ है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, स्क्वायर करना है, आइडेंटिटी निकालनी है, सब का सब हम अब इस चैनल पे करने वाले हैं। तो हमारे साथ तैयार रहना, साथ रहना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, जैसे ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो ये नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, क्यों है, किस तरह है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या मगर जो भी है अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। देखो जी, अब ये है क्या, देखो सबसे पहले याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि ये यूज़ कहाँ होती है। जैसे मैंने आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बताई थी कि कहाँ यूज़ होती है। ये वाली का एरिया जो था उसमें से मैंने छोटे स्क्वायर का एरिया माइनस कर दिया। अब जो बच्चों ये एरिया जो बचा है ना, अब ये कहां से मुझे मिलेगा, कहां से प्राप्ति होगी, कहां से मिलेगा मुझे, तो वो मिलेगा इसी आइडेंटिटी के थ्रू, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। यही तो याद आया ना। अब देखो ये कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या है a, तो हम लिखेंगे, देखो सबसे पहले सब तीनों का स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, ये याद करने का तरीका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों हो गए। उसके बाद अब क्या करना है, अब देखो अब बनाना है पेयर, दो दो की जोड़ी, ठीक है, जैसे स्लीपर्स आपको जोड़ी में मिलती है इस तरह से अब दो दो की सबकी पेयर बनानी है। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये ab आ गया, फिर bc, फिर ac। देखो ab bc और ये ac, ab bc और फिर AC। ये पूरी की पूरी आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। अब इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, अब ये भी सुन लो। जैसे लाइक आपके पास एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर की तीन साइड, चारों साइड जो होती है सेम होती है ना, 4 साइड इसकी सेम होती है। मैंने कहा मान लीजिए इस स्क्वायर की 4 साइडेड्स हैं, A B C 4 साइडेड हैं, और एक साइड थोड़ी सी इतनी A है, थोड़ी सी इतनी B है, थोड़ी सी इतनी C है। ये पता नहीं कितनी है, क्या है, किस तरह है, बट इतनी इतनी है। सुन लो आगे। अब इसी तरह से यहाँ A B C, ठीक है, मतलब A B C, यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से यहाँ तक B है, और यहाँ से यहाँ तक C है। इसी तरह A से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक A है, जितनी भी है ये 4 5 6 7 जितनी भी है, ये इतनी A है, इतनी ये B है, और इतनी ही ये C है। अब बता दीजिए, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, तो बता दीजिए। अब यहाँ तो मुझे दिख रहा है कि इन तीनों को प्लस करने के बाद ही मुझे अपनी साइड का पता चलेगा, लेकिन क्या हो कि यहाँ इनके बीच में कोई x हो, y हो, z हो, खैर ये तो बात आप बाद में समझेंगे। लेकिन ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी बनी कैसे है, तो ये बात तो समझ गए ना कि कोई तीन साइड पता नहीं कितनी है, 5 है, 4 है, 6 है, 7 है, थोड़ी इतनी, थोड़ी इतनी, थोड़ी इतनी, और वो ऐड हो गई। अब बताइए वो पूरा का पूरा एरिया कितना होगा। तो मैंने कहा देखिए जनाब, सुनिए ध्यान से, आप एक काम कीजिए, ये है ना पूरी A, यूँ इतनी पूरी A है ना, ये इतनी पूरी B है ना, इतनी की ये पूरी इतनी B है ना, यूँ इस तरह से, ये पूरी इतनी C है ना, ये ऐसे A है ना, यूँ ऐसे भी ये B है ना, और ऐसे भी ये C। अब हमें ये पता है, देखो अब आप क्या देख रहे हो, कुछ तो स्क्वायर बन चुके हैं, कुछ रेक्टेंगल बन चुके हैं। आप कहोगे कैसे, देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो ये बन रहे हैं, बट कुछ स्क्वायर बन चुके हैं, कुछ रेक्टेंगल बन चुके हैं। आप कहोगे कैसे, अरे भाई ये देखो ध्यान से, इसकी ये साइड देखो A, और इसकी साइड ये देखो A, ये तो स्क्वायर हो गया, ये इसकी, और ऐसे ही देखूंगा तो ये भी A ही होगी, ऐसे भी A ही होगी, और यू भी A, तो ये तो एक स्क्वायर हो गया। लेकिन सर रेक्टेंगल कहाँ है, अरे ये देखो इसी में देखो, ये A है ना, यूँ चले, यहाँ इतनी A है ना, लेकिन इतनी तो ये B है ना, ऐसे ये A है ना, बट ऐसे तो ये B है ना, तो एक रेक्टेंगल बन गया। चलो सर
इतनी बातें तो समझ में आई कि इसमें कहीं पर स्क्वायर है, कहीं पर रेक्टेंगल है। तो देखो अब ए से ए की मल्टीप्लाई करूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ए से ए की मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, ए स्क्वायर। आगे चलता हूँ, ए से बी की मल्टीप्लाई, ए से बी की मल्टीप्लाई, ए बी। ए से सी की मल्टीप्लाई, ए सी। आगे चलो, बी से ए की मल्टीप्लाई, ए बी। चलो आगे चलो, बी से बी की मल्टीप्लाई, बी से बी की मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर। बी से सी की मल्टीप्लाई, बी सी। आगे चलो, सी से ए की मल्टीप्लाई, ए सी। सी से बी की मल्टीप्लाई, बी सी। सी से सी की मल्टीप्लाई, ये सी दोनों तरफ सी जा रहा है यानी स्क्वायर है, सी का स्क्वायर। अब जरा इन सभी एरिया को एक एक जगह जोड़ने की कोशिश करो, ठीक है। पहले देखता हूँ ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी, ठीक है। मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, प्लस बी सी। दोबारा से आगे प्लस सी स्क्वायर। अब जरा इनको जरा ध्यान से देखो, और जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेम आती है। अब देखो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इनटू साइड, यानी साइड का स्क्वायर होता है, यानी ये क्या है, साइड इनटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड, यानी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, साइड का स्क्वायर है। अब देखो भाई, ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर रहा, ए बी प्लस होगा किसमें, ए बी में, तो ये 2ab हो गया। आपको पता चल जाएगा क्यों लास्ट में लिखा हमने। फिर उसके बाद आगे चलता हूँ, ये तो खत्म हो गया। ए सी 2ac 2ac। अच्छा आगे चलो, BC 2bc। आगे चलो, बी स्क्वायर, और लास्ट में बचा सी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी ये वही अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो अभी ऊपर लिखी है वही नहीं आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, सेम वही चीज, सेम वही आ गई। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्या है, ये है वो आपकी चीज। अगर आपको इसको नोट करना है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन देखो नोटबुक में नोट जरूर कर लेना। और बाकी रहा अगले क्वेश्चंस की बात, तो अभी हम आपकी एनसीईआरटी की 9th क्लास की बुक है, उसी का क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन समझा देते हैं। क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट। तो सारे क्वेश्चंस अब हम 6 के 6 सारे के सारे हम करके दिखाते हैं। ये पहला पार्ट है, देखो ये वही है, ए बी सी का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो तो क्या होगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर कितना, एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, ये ab है ना दोनों, ये देखो ab bc और ac, इस तरह याद रखना, ठीक है। ab bc ac, चलो ab प्लस 2x और 2y प्लस 2bc, ठीक है, 2y और 4z प्लस 2ac, ac कितना था, a ये था और c ये था, कर दो ac 2x और 4z, x और 4z। चलो अब शुरू करते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 4xy 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8xz। ये इसका आंसर है। और आप देख रहे होंगे इनमें से कुछ भी सेम नहीं है, इनमें से कुछ भी सेम नहीं है, तो ये कुछ ऐड नहीं हो सकता। तो इसमें हम यही कह देंगे कि आपका आंसर ये आपका क्वेश्चन था। आप इसको नोट करना चाहते हैं, नोट कर लें, वो आपके ऊपर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट जो पार्ट है वो है 2x माइनस y
प्लस जेड का होल स्क्वायर। आप कहोगे सर यहाँ पे कहीं पे माइनस तो था नहीं, ये माइनस ये कहाँ से आ गया? घबराने की जरूरत नहीं है, ये माइनस कहाँ से आ गया? कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। इसको हम कर क्या देते हैं, इसको हम ऐसे कर देते हैं कभी कभी 2x प्लस, देखो माइनस का y ऐसे इसके साथ ही रख दिया, ठीक है, प्लस z का होल स्क्वायर इसके साथ ही रख दिया, इसके साथ ही इसको छोड़ दिया। मान लिया कि माइनस जो है वो इसके साथ ही रह रहा है, बस साथ है। तो अब देखिए ध्यान से, ये फिर से वही बन गया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। निकाल दो जी, a स्क्वायर कितना है 2x का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2ab। अब ab कितना है, ये रहा ab 2 कितना है 2x और माइनस 1, 2x माइनस 1। चलो आगे चलते हैं, प्लस 2yz प्लस 2ac लास्ट में रहेगा ना, 2x और z, 2x और ये। चलो जी आगे देखते हैं। 2 2 तो होता है 4 और x का स्क्वायर आ चुका है। अच्छा, किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, कोई नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लाई अपने आप से करते हैं हम। देखो किसी भी नंबर जो माइनस में है, नेगेटिव है, अगर उसका स्क्वायर निकालते हैं तो पॉजिटिव आता है, y का स्क्वायर होगा प्लस z का स्क्वायर। 2 2 4, लेकिन इसके साथ एक माइनस भी है, 4xy माइनस का। अब ये माइनस का है, देखो यहाँ माइनस आ जाएगा, 2yz तो लिखूंगा लेकिन माइनस का लिखूंगा, 2yz 2 2 4 4xz। और इसको आगे कोई सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो हम इस कह देते हैं इसका आंसर यही है, यहीं पर छोड़ दिया हमने इसका आंसर। आप इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट आ चुके हैं जो इसका थर्ड पार्ट है उसमें, और इसको करना कैसे है, किस तरह करना है, कैसे सॉल्व करना है, वही सब a b प्लस सी। अब सर यहाँ माइनस आ गया, ये क्या सीन है? पहले तो बीच में आया था सर वहाँ तो हमने चलो प्लस लगा लिया था, लेकिन अब यहाँ माइनस आ गया, यहाँ क्या करें? अरे टेंशन ना लो, इसको ऐसे ही छोड़ दो। अभी इसको जैसा का जैसा है ना वैसा का वैसे ही छोड़ दो। मतलब माइनस से देखो डील करने की जरूरत है तो, लेकिन देखो क्वेश्चन से ना आप डरा मत करो, क्वेश्चन को डराया करो। क्वेश्चन से अगर आप डर गए ना तो आंसर नहीं होगा, और अगर क्वेश्चन को देखकर ये बोल दोगे ना हाँ जी हो जाएगा, जरूर होगा, तो उस क्वेश्चन की मजाल है कि आपको डरा दे। देखो कैसे होगा, a स्क्वायर, ठीक है, ये क्या है a स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस 2x का होल स्क्वायर, समझ में आया, प्लस b स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2z का होल स्क्वायर प्लस ab है ना, 2 ब्रैकेट माइनस 2x 3y bc, ठीक है, bc प्लस 2 3y और 2z। इतनी बड़ी टर्म को देख के ना बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन देखो डरना नहीं है, डरना नहीं है। अगर डर गए ना क्वेश्चन, फिर देखो कहीं हो जाएगा क्या क्वेश्चन? अगर आप बोलोगे ना अपने अंदर से आवाज़ निकालोगे कि क्वेश्चन है, हो जाएगा, 2 मिनट की बात है, अभी हो जाएगा, अभी कर देंगे। तो क्वेश्चन को आप डराया करो, क्वेश्चन से डरा मत करो। देखो आगे क्या है, लास्ट रह गया था 2ac है ना, करो 2 माइनस 2x और ये 2c। चलिए शुरू करते हैं। तो वही पुरानी बात, अगर अंदर माइनस का नेगेटिव होगा, बाहर स्क्वायर होगा, तो जो भी आपका आंसर निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है सर? देखो माइनस की मल्टीप्लाई अगर मैं माइनस से करता हूँ मेरा आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो अगर मैं माइनस के 2 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 से करूँगा तो मेरा आंसर 4 जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा ना, जाहिर है। तो ऐसे ही हो गई है 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर। अब देखो 2 2 4 4 3 12xy प्लस 2 3 6 और 6 2 12 12yz
और ये प्लस का था, तो बच्चे यहाँ भी एक माइनस का नंबर है और यहाँ कोई देखो दूसरा माइनस नहीं है कि जो प्लस हो जाए, तो इसको माइनस में ही रखना पड़ेगा मजबूरी के कारण। देखो 2 2 4 4 2 8 और एल्जेब्रिक कौन सी फिगर से यहाँ पे एक्स और जेड, और ये क्योंकि आगे सॉल्व नहीं हो सकता इसको हम यहीं तक आंसर छोड़ देंगे। देखो कोई भी अलजेब्रिक सेम नहीं है, तो इस वजह से इसका आंसर यहीं तक रह गया है। तो नोट करना है, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इसका फोर्थ पार्ट है ये। कैसे करना है, किस तरह करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या है ये, क्यों है ये, जो भी है क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब यहाँ दोनों जगह माइनस आ गए सर, पहला वाला पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव कर दिए। ये कर क्या रहे सर, बीच वाला पहले मिडल वाला जो था वो माइनस में था, पहले बी माइनस का था, फिर उसके बाद आपने ए माइनस का रख दिया, अब लास्ट के दोनों डिजिट्स माइनस के कर दिए। भाई क्वेश्चन है क्या करूं, देखो माइनस भले ही आ गया लेकिन डरना नहीं है, बार बार कह रहा हूँ। देखो भाई क्या है, भाई इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3a प्लस ब्रैकेट माइनस 7b प्लस ब्रैकेट माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसे भी तो कर सकते हैं। लेकिन रहेगा ये माइनस का ही, दोनों नंबर फिर भी माइनस के ही रहेंगे। देखो करते कैसे हैं, देखो जी पहले क्या है, ए स्क्वायर, चलो कर दो, ए स्क्वायर कर दो 3a का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस का c का होल स्क्वायर प्लस 2ab 3a माइनस 7b प्लस 2bc माइनस का 7b और c कितना है माइनस का c प्लस 2ac 3a और माइनस का c। करते हैं इसको आगे सॉल्व करना। देखिए ये आ गया है 9a का स्क्वायर प्लस 49b का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, 2 3 ज़ा 6 6 7 ज़ा 42 होता है, 6 इंटू 7 42 होता है, ab 2 इंटू 7 14 होता है। और देखो यहाँ माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी, आंसर हमेशा प्लस का आएगा। तो 2 इंटू 7 14 हो गया है प्लस का, लेकिन और बी सी आगे चलते हैं। देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस के हैं माइनस के हैं, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 क्या होता है 6 होता है, और क्योंकि ये माइनस का है तो मैंने बताया ए सी माइनस 6ac। तो ये इसका आंसर आ चुका है। आपको नोट करना है, नोट कीजिए, जो भी करना है जो वो कीजिए। आंसर इसका यही तक है क्योंकि आगे सॉल्व ये नहीं हो सकता। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे 2 प्लेस पे माइनस है, बीच में एक नंबर पॉजिटिव है ना, ये हम 5th वाला नंबर कर रहे हैं। देखो अब कैसे होगा, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ये देखिए ए स्क्वायर, मुझे लगता है अब तो आपको आ गया होगा, और हम चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यहाँ प्लस गैप लें, वो जो अभी हमने पीछे किया, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 3z प्लस 2ac माइनस 2x और माइनस 3z। अब आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन, 2 का स्क्वायर होता है 4x का स्क्वायर, 25y का स्क्वायर, 3 इंटू 3 9z का स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 4 5 ज़ा 20xy, 2 5 ज़ा 10 10 इंटू 3 माइनस का 30yz और 2 इंटू 2 4, और देखो दोनों माइनस के हैं है ना, तो 2 3 ज़ा 6 तो ये हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 इंटू 2 12,
तो ये प्लस का आएगा 12xy x z, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस। तो ये रहा आपका आंसर, ये रहे आप, ये रहा मैं, ये रहा बोर्ड, करो नोट, आंसर ये रहा। देखिए लास्ट जो 6 पार्ट है इस क्वेश्चन का, आप इससे घबराना नहीं है। क्वेश्चन अपोन में भले ही आ रही है, भले ही कुछ भी है, लेकिन है ये वही, अभी ये वही है, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब देखो इसको मैं डायरेक्ट भी रख सकता हूँ, ये जो माइनस का है देखो डायरेक्ट भी रख सकता हूँ। कैसे? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो लिख दो बी स्क्वायर माइनस का हाफ बी का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 1/4a और माइनस 1/2b प्लस 2bac 1/4a, और ये 4 है, देखो इसको 9 मत बनाना, 4a और ये c, ठीक है। और सॉरी ab bc रह गया था, और ac मैंने पहले लिख दिया, ac भी लिख देता हूँ, देखिए प्लस 2 bc। इसको आगे सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए कुछ बदला नहीं है, सब वही है। तो सर 1/4, देखो जब स्क्वायर अंदर आता है अपोन में, तो दोनों के दोनों नंबर जो है वो स्क्वायर हो जाते हैं। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, 4 का स्क्वायर 16 हो चुका है, a का स्क्वायर a स्क्वायर, हाफ का स्क्वायर 1/4b का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अच्छा यहाँ क्या हुआ, देखो यहाँ थोड़ी बहुत कटिंग हो सकती है, 2 से 2 कट हो सकता है, तो बचेगा क्या, माइनस है नहीं, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस ab/4। उसके बाद यहाँ भी 2 से 2 कट हो गया, बचा क्या, b 1 b है, माइनस का b, यहाँ 2 1 2, ये आ गया, प्लस हाफ a, देखो 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम वही नंबर है। तो मुश्किल नहीं है, ये बड़ा इजी है, दिखने में मुश्किल है, ये इसका आंसर है। और ये यहाँ तक ये वीडियो हम फाइनल एंड करते हैं। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उस पर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाई हुई है, और वो आपको अब आगे लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँ। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का यहीं पर एंड होता है, और वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। और साथ में ही RD शर्मा बुक से ही आपका होमवर्क है, इसको ज़रूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कुछ आएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल हैं RD शर्मा के, आप इनको ट्राई कीजिए, मे बी हो सकता है आपके ये पेपर में आ जाए, ठीक है ना, तो ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।